देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आपके लिए मैं हर्षद दारिच लेकर आया हूँ द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज शो। Hyundai कंपनी ने पिछले महीने ही अपने पॉपुलर सेडान वर्ना का BS6 मॉडल लॉन्च किया। कार की शुरुआती कीमत 9,31,000 रुपए है और यह वायरलेस चार्जिंग समेत लगभग 8 ऐसे एडवांस फीचर्स के साथ लेंस है जो पहली बार इस सेगमेंट की कार में देखने को मिले। लुक्स और फीचर के अलावा नई वर्ना में इंजन भी पूरी तरह से नया है। पुरानी वर्ना में 1.6 लीटर का पेट्रोल, 1.4 लीटर का डीजल इंजन और 1.6 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन अवेलेबल थे। वही नई वर्ना में 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का डीजल और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन अवेलेबल है। हाल ही में BS6 वर्ना के ARAI द्वारा सर्टिफाइड माइलेज के आंकड़े सामने आए हैं। इसके मुताबिक इसमें 35 kmpl का माइलेज मिलेगा। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,365 हो चुकी है। रविवार को गुजरात में 228, राजस्थान में 80, आंध्र प्रदेश में 44, पश्चिम बंगाल में 23, हरियाणा में 14, बिहार में 6, झारखंड में 5, कर्नाटक में 4 और अंडमान निकोबार में 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार है। गोवा में इस वक्त कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार शाम न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। सावंत के मुताबिक राज्य में 7 लोग पॉजिटिव थे, इसमें से 6 विदेशी नागरिक थे। दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी ने टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। इस समय सरकारों और नागरिकों ने गूगल से मदद मांगी है। टाइम मैगजीन ने गूगल और यूट्यूब के भारतीय मूल के CEO सुंदर पिचाई से लंबी बातचीत की है। पिचाई ने महामारी के संबंध में भविष्य में स्थितियों को लेकर आशान्वित है। वे मानते हैं कि हर संकट में क्रिएटिविटी बढ़ती है। स्थितियों से निपटने के लिए नए तरीके खोजे जाते हैं। पिचाई से बहुत लंबी बातचीत हुई। उन्होंने इसमें कहा कि .com कंपनियों के ढहने से ठीक पहले ही गूगल की शुरुआत हुई थी। उसका निर्माण अभावों के दौर में हुआ है। इससे हमें समस्याओं को सुलझाने और बाधाओं का सामना करने की प्रेरणा मिली। चाहे वह डिस्टेंस लर्निंग हो या डिलीवरी हो, हमने कठिनाइयों को हल किया है। मैं सोचता हूँ कि हर समय लोगों को क्रिएटिव तरीके से सोचने और आगे आने के रास्ते को लेकर तैयार रहना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त देश के 354 जिलों में सोमवार से लॉकडाउन के फेज 2 में ढील देने का दौर शुरू होगा। किराना दुकानें दिन भर खुली रहेगी। शहरों में बाहर स्थित फैक्ट्रियों में काम शुरू हो जाएगा। यहाँ के लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद सकेंगे। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसी सर्विसेज और निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि इन कामों के लिए जरूरी हार्डवेयर की दुकानें खुलने पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। संक्रमण मुक्त इलाकों में अन्य कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, उस पर सरकार रविवार को स्पष्टीकरण जारी कर सकती है। अभी तक देश में 170 जिले रेड, 207 जिले ऑरेंज और 354 जिले ग्रीन जोन में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कोरोना महामारी को लेकर चीन के खिलाफ एक सख्त रुख अख्तियार किया है। ट्रंप ने कहा कि अगर हमें पता चला कि यह वायरस के लिए चीन देश जिम्मेदार है, अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए नतीजे गंभीर भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि वायरस को चीन में शुरू होने से पहले रोका जा सकता था। ऐसा नहीं हुआ और अब पूरी दुनिया इसकी वजह से पीड़ित है। अब तक दुनिया में 1,60,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जैसा कहा जा रहा था कि वे जानबूझकर जिम्मेदार थे, निश्चित रूप से यह गलती थी और गलती एक गलती ही होती है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 23,58,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,61,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। 6 लाख से ज्यादा लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। यूरोप में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ सबसे ज्यादा इटली में 23,000 और वही दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां पर 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यूरोप में मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है। दुनिया में हुए कुल मौतों में 23% यूरोप में ही हुई है। वही कुल संक्रमितों में केवल अमेरिका 1/3 मरीज में आता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा में रविवार को एक सोने की खदान ढहने से उसमें दबकर 9 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा सुमात्रा के साउथ सलोक में हुआ। यहाँ करीब 12 लोग सोना निकालने के लिए एक पुरानी खदान को खोद रहे थे। इसी दौरान खदान ढह गई और सभी उसमें दब गए। दरअसल इस क्षेत्र में उपनिवेश काल से कई सोने की खदानें थी।
अभी ये खदानें बेकार हो गई है। बावजूद इसके कई बार लोग इन्हीं खदानों में सोने की तलाश में अवैध रूप से खुदाई करते हैं। सुमात्रा जिले के फिरदौस फरमान ने न्यूज एजेंसी एफएबी को बताया कि 8 पुरुष और 1 महिला खुदाई के दौरान भूस्खलन में दब गए। हमने आज सुबह उनके शव निकाले हैं।